कंपटीशन नंबर 1 अव्वल। जब जब एग्जाम आते हैं तो ये वो शब्द हैं जो हर बच्चे के जहन में दौड़ने लगते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे यानी कि टॉपर बने देखना चाहता है। बस यहीं से शुरुआत होता है स्ट्रेस, प्रेशर, एग्जाम फोबिया का सिलसिला, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन नंबर 1 बनने की दौड़ में कभी पेरेंट्स तो कभी खुद बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से इम्तिहान नाम का भूत उन पर हावी होने लगता है और प्रेशर इस कदर बढ़ता है कि बच्चे उसे हैंडल नहीं कर पाते, पढ़ाई के बोझ में दबने लगते हैं। और उनके इसी बोझ को कम करने के लिए पीएम मोदी पिछले 7 साल से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की दिक्कतें सुनते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ज्ञान से उन्हें रास्ता दिखाते हैं। बच्चों के लिए मार्गदर्शन जरूरी भी है ताकि उनका तनाव कम हो सके, क्योंकि स्कूल डेज में एग्जाम का ये डर उन्हें 10-12 साल की उम्र में ही हाइपरटेंशन का मरीज बना रहा है। एक स्टडी के मुताबिक देश में हर 3 या 4 में से 1 बच्चे का बीपी हाई रहता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और बचपन की इन्हीं दिक्कतों का नतीजा है कि 25 की उम्र आते आते वही बच्चे दिल और किडनी की बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो भारत में 25 से 40 की उम्र में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन हैमरेज जैसे बढ़ते मामलों की एक वजह हो सकती है। बिल्कुल पूजा, और ये बात सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स को भी समझनी होगी और उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करना होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता मीनाक्षी। और इन्हीं बातों को डिटेल में और समझाने के लिए और योग, ध्यान, प्राणायाम के जरिए मदद करते हुए बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए योग गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज स्वामी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की होनी है, उन्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना है। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो एक तो हम सहज आसन बताएंगे और दूसरी तरफ ये देखो, आज शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हो रही है। इन बेटियों को जब देखते हैं तो मन आशा और विश्वास, उमंग, जोश से भर जाता है कि जब ऐसे योगी बच्चे होंगे। इधर बेटियों को देखा, इन बेटियों को के साथ इन बेटों को भी देखिए। ये आचार्य कुलम के ऐसे होनहार बालक हैं जिन्होंने अपने तन को, मन को, जीवन को योग से पूरा साध लिया है। ये दृश्य देख करके ही मन हर्ष उल्लास से भर जाता है और ऐसा लगता है योग का युग आ गया है। और ऐसे बच्चे जब योग करते हैं, ये तो कठिन आसन किए, चलो बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं एक साथ। ये सूर्य नमस्कार तो सब कर लिया करें। पहले सरल आसन बता रहे, फिर कठिन आसन भी बच्चे करेंगे। और जो योग करते हैं ना, उन बच्चों के लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, किसी भी प्रकार की कोई कुंठा, कोई नैराश्य शेष ही नहीं रहता। तो एक बार सुबह उठ करके बच्चों को भोर में ये सूर्य नमस्कार करा दिया करें एक साथ। 1 2 ऐसे 3, ये 12 पोज है। 4 5 6 7 8 ऐसे करना है। 9 10 11 और 12। अब ये 12 अभ्यास तो सूर्य नमस्कार के। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वो बाईं तरफ से ऐसे एक प्रवाह पूरा हो गया ये सूर्य नमस्कार का। और अब देखो, ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन करेंगे। बच्चों को प्रेरणा मिलती है पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के इन बच्चों से, कैसी शिक्षा दीक्षा हो, कैसे संस्कार हो। और बच्चे अपने घरों में रह करके ये कठिन कठिन आसन, नाम भी ना पता हो तो सीख लेते हैं, और उससे योग की इतनी जबरदस्त फाउंडेशन तैयार हो जाती है उनकी जिंदगी में। ये शीर्षासन तो सब बच्चों को करना है। और जो बच्चे आचार्य कुलम के इन बेटा बेटियों की तरह, इन गर्ल्स और बॉयज की तरह
ब्रह्मवादिनी बेटियों और ऋषि कुमारों की तरह जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना जैसे बच्चे कर रहे हैं। तो हमें शेष मेरे साथ कम से कम फ्रंट बेंडिंग तो हम देखते, लेकिन बैक बेंडिंग में सर्वांगासन, हलासन, और ये तो इतनी इलास्टिसिटी, इतना लचीलापन बच्चों के अंदर, मतलब हैरान करने वाला है। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि जितने जल्दी शुरुआत होती है शायद उतनी जल्दी ही वो कठिन आसनों को बच्चे और अच्छे ढंग से कर पाते हैं, लोग कर पाते हैं।